नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल और आज की तारीख है 2 मई 2026। दिन है शनिवार का और हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुरुआत नारद जयंती के साथ हो रही है। इसी बीच बात कर लेते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों की। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बंगाल में इस बार ममता या मोदी का मैजिक चलेगा। गुलाल के रंग से समझिए भद्रजनों का मूड और सट्टा बाजार में भी बदली सी है हवा। जानते हैं पूरी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से पहले सियासी माहौल बेहद गर्म है और हर तरह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सत्ता में वापसी करेगी ममता बनर्जी या फिर भाजपा पहली बार राज्य में बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल करेगी। विधानसभा की 294 सीटों का फैसला ईवीएम में बंद है और अधिकारित नतीजे जो है वो 4 मई को घोषित होंगे, लेकिन एग्जिट पोल, सट्टा बाजार और बाजार के रुझान इस मामले को बेहद कांटे का बता रहे हैं। एग्जिट पोल की औसत आंकड़े की अगर बात की जाए तो एक दल को स्पष्ट बहुमत देते नहीं दिखते। हालांकि कई सर्वों में भाजपा को मामूली बढ़त मिलती नजर आ रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर है और हर सीट अहम मानी जा रही है। एक तरफ ममता बनर्जी का करिश्माई नेतृत्व है तो दूसरी ओर अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा का आक्रमण अभियान चुनावी माहौल को समझने के लिए एक दिलचस्प संकेत दे रहा है। वहीं कोलकाता के बड़ा बाजार से मिल रहा है कि यहाँ गुलाल ट्रेंड को राजनीतिक मूड पर प्रतीक माना जाता है, तो आमतौर पर कार्यकर्ता जीत के जश्न से पहले गुलाल खरीदते हैं। इसमें केसरिया रंग भाजपा का और हरा रंग तृणमूल का प्रतीक होता है। तो व्यापारियों के मुताबिक इस बार करीब 90% ऑर्डर केसरिया गुलाल के आए हैं, जबकि हरे रंग की मांग में भारी गिरावट आई है। कई पुराने कारोबारियों ने तो हरे गुलाल का उत्पादन भी बंद कर दिया, जबकि केसरिया रंग की सप्लाई पहले ही खत्म हो चुकी है। तो भाजपा नेताओं ने इसे सफेद होली का संकेत बताते हुए जीत का दावा किया है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। आपके सांसद संजय सिंह का तीखा जवाब आया, कहा मरते दम तक भाजपा में नहीं जाऊंगा। राघव चड्ढा वाले सवाल पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साफ कहा कि मैं मरते दम तक भाजपा में नहीं जाऊंगा। राघव चड्ढा की तरफ से भाजपा में शामिल होने की संभावना पर पूछे गए सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि मरते दम तक वह भाजपा में नहीं जाएंगे। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए संजय सिंह से जब पूछा गया कि क्या भाजपा में उन्हें अपने पाले में लेने की कोशिश की थी, क्या वे राघव चड्ढा की तरह भाजपा में जा सकते हैं, तो उन्होंने जोरदार जवाब देकर कहा कि मोदी की एक गारंटी और है कि संजय सिंह कभी भाजपा में शामिल नहीं हो सकते। उनसे पूछा गया कि एक आदमी हिंदुस्तान में क्यों है और जो कभी भाजपा में शामिल नहीं होगा, तो वह संजय सिंह का ही नाम लेंगे। मेरी गारंटी मोदी भी ले सकते हैं कि मैं मरते दम तक भाजपा में नहीं जाऊंगा। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पंजाब में डीसी दफ्तर पर खालिस्तानी झंडा फहराने के आरोप में 5 साल की सजा और परनू की साजिश का पर्दाफाश हो गया। सिख फॉर जस्टिस के उकसावे पर मोगा डीसी कार्यालय पर खालिस्तान झंडा फहराने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की मोहाली स्थित विशेष अदालत ने 2 आरोपियों को 2020 में एक मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और यह मामला पंजाब के मोगा स्थित एक सरकारी इमारत पर सिख फॉर जस्टिस के मधिता और नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के उकसाने पर खालिस्तान का झंडा फहराने से संबंधित था। मोगा निवासी इंद्रजीत सिंह और जसपाल सिंह को IPS UAP अधिनियम और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 5 साल 6 महीने की जेल और 16,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इससे पहले NIA ने इन दोनों आरोपियों के साथ साथ गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपियों और अमेरिका में फरार चल रहे 2 आरोपियों गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके साथी राणा सिंह उर्फ हरप्रीत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। पन्नू और हरप्रीत SFJ का सदस्य को 2021 में मोहाली की विशेष अदालत में इस मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।
इसी बीच बात करते हैं यूएस ईरान न्यूज की। अमेरिकी सेना ने ट्रंप को बताया ईरान पर अंतिम प्रहार का प्लान। यूएस सेंट्रल कमांड के हेड ब्रैंड कपूर ने ईरान पर नए सिरे से हमले के प्लान की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दे दी है। ब्रैंड कपूर ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की नई योजना पर ब्रीफ किया है। उन्होंने बताया कि ईरान के खिलाफ अंतिम प्रहार के तौर पर इस तरह से हमला किया जाए जिससे तेहरान को अमेरिकी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर किया जा सकता है। आर्मी का प्लान सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया कि इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। ट्रंप ने प्लान को सहमति दे दी है और अमेरिकी आर्मी ईरान में हमले शुरू कर देगी। एक सूत्र के मुताबिक यह बताया गया कि सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैंड कपूर ने सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ एक ब्रीफिंग के दौरान ईरान पर हमले के संबंधित विकल्प पेश किए। इसमें हमलों की एक छोटी और शक्तिशाली लहर की रूपरेखा बनाई गई। ईरान के लक्ष्यों में उनको कथित तौर पर सैन्य संपत्तियों और राजनीतिक नेतृत्व और बुनियादी ढांचा भी शामिल किया गया। इसी बीच अगली बड़ी खबर जो छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 20 परिवहन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग का प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न परिवहन अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से स्थानांतरण किया गया है। इस आशय का आदेश आज परिवहन विभाग मंत्रालय महानंदी भवन से जारी किया गया और जारी आदेश के तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ तथा अन्य अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थान से हटाकर नई जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से कोरबा, धमतरी, कबीरधाम, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कांकेर, राजनांदगांव, बेमेतरा, सूरजपुर, गरियाबंद, जशपुर समेत कई जिले स्थानांतरित किए गए। राज्य शासन ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित अधिकारी अपने नवीन पदस्थान पर अधिकतम 10 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करें और निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अब बात करते हैं युद्ध के दौरान महंगाई की। तो महंगाई की अगर बात की जाए तो हवाई ईंधन की कीमतों में दोगुनी तेजी से बढ़ोतरी की गई है। लगातार दूसरे महीने बढ़ गए दाम और विदेश यात्रा पर बढ़ेगा सरचार्ज। विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके बजट पर असर डाल सकती है। सरकारी तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल का दाम 1,36,082 रुपए से बढ़कर 1,43,335 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। यह 5.33% तक की बढ़ोतरी है और लगातार दूसरे महीने दाम बढ़े हैं। तो अगर सीधी बात करें, जब जेट फ्यूल महंगा होगा तो एयरलाइंस उसकी भरपाई यात्रियों से फ्यूल सरचार्ज के जरिए करती है। यह सरचार्ज आपके टिकट के साथ अलग से जुड़ता है, यानी कि दुबई जाना हो, लंदन जाना हो या टोरंटो, हर रूट पर टिकट की कुल कीमत बढ़ जाएगी। इसी खास वजह से ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष, इस तनाव से पहले जेट फ्यूल की जो वैश्विक कीमत थी वो करीब 8,059 से 8,533 रुपए प्रति बैरल थी, जो अब 18,488 रुपए प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। कुछ ही हफ्तों में दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। किसी भी एयरलाइन का 30 से 40% जो ईंधन है वो यहीं से होता है, इसलिए इसका सीधा असर आपको टिकट की कीमत पर देखने को मिल सकता है। अब नजर डालते हैं अगली अहम खबर पर। सीतामढ़ी में विधायक के घर के पास भीषण चोरी हुई। 6 लाख की संपत्ति उड़ा के ले गए चोर। जिले के सुरसड नगर में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए करीब 6 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। घटना वार्ड संख्या 18 स्थित विद्यापति नगर हाई स्कूल टोला की है, जहां प्रोफेसर नागेंद्र राउत का आवास भी मौजूद है। इस घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार
विस्तार। स्थानीय निवासी सुरेंद्र ठाकुर के घरों को चोरों ने निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में चोरों ने आसपास के घरों के गेट बाहर से बंद कर दिए और पीछे से छत के रास्ते वे घर में प्रवेश कर गए। इसके बाद 8 कमरों में घुसकर अलमारियों को खंगाल दिया गया और चोरों ने भारी अलमारी को उठाकर करीब 350 मीटर दूर तक आम के बगीचे तक पहुंचाया। वहीं बैग और बक्सों को 1 किलोमीटर दूर दूसरे बगीचे में ले जाकर आराम से खंगाला गया। नगद 60,000 रुपए और सोना चांदी के जेवरात समेत करीब 6 लाख रुपए तक की संपत्ति लेकर वो फरार हो गए। इसी बीच बात करते हैं हम एआई की। अगर एआई की बात की जाए तो इंडियन यूजर ने अमेरिका को भी छोड़ दिया पीछे। चैट जीपीटी से बना रहे हैं सबसे ज्यादा इमेजेस। ओपन एआई ने हाल ही में अपना अपग्रेडेड इमेज जनरेशन टूल चैट जीपीटी इमेज 2.0 लॉन्च किया है, जिसे भारत ने जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी के मुताबिक अब एआई इमेज बनाने के मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। नया टूल ज्यादा सटीक इमेज, बेहतर टेक्स्ट रीडिंग्स और हिंदी समेत कई भाषाओं में एडवांस कॉम्पोजिशन समझने की क्षमता रखता है। इसमें थिंकिंग कैपेबिलिटी भी है, जिससे यह हर यूजर के प्रॉम्प्ट को बेहतर तरीके से समझकर ज्यादा रियलिस्टिक और एयर फ्री इमेज तैयार करता है। अमेरिका को पीछे पछाड़ते हुए भारत ने सबसे ज्यादा इसका यूज किया है। अब बात कर लेते हैं जीएसटी की। अप्रैल में 8.7% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, लेकिन इस कारण नेट रेवेन्यू की रफ्तार सुस्त हो गई है। भारत में जीएसटी कलेक्शन के वित्त वर्ष यानी कि एनुअल ईयर 2027 की शानदार शुरुआत की है। अप्रैल में ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू 8.7% बढ़कर 2.42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि मार्च के मुकाबले इसमें 21% तेजी से उछाल दर्ज किया गया। हालांकि एक्सपर्ट की अगर बात की जाए तो मार्च की ज्यादा बिक्री और अकाउंट क्लोजिंग का असर हर साल अप्रैल के आंकड़े में दिखता है। राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात का दबदबा रहा, जो मजबूत खपत और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को दर्शाता है। खास बात यह भी रही कि आयात यानी कि इंपोर्ट से मिलने वाला जीएसटी तेजी से बढ़ा है। आईजीएसटी की अगर बात की जाए तो कलेक्शन करीब 26% और कस्टम जीएसटी की अगर बात की जाए तो 42.9% तक बढ़ा, जिसमें वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद व्यापार की मजबूती का संकेत मिलता है। वहीं घरेलू कनेक्शन की ग्रोथ धीमी रही, जो 4.3% बढ़कर रुपए 1.85 लाख करोड़ तक पहुंची। कुल मिलाकर ग्रोस कलेक्शन मजबूत रहा, लेकिन ज्यादा रिफंड के कारण नेट जीएसटी ग्रोथ जो है 7.3% तक ही सीमित रही। अब बात कर लेते हैं बदलते हुए मौसम की। तो मौसम विभाग की अगर माने तो मई में सामान्य से अधिक होगी बारिश। भीषण गर्मी के बीच एक गुड न्यूज सुनने को मिली। मई 2026 के लिए जारी पूर्वानुमान में कहा गया कि इस महीने देश भर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि पूर्व पूर्वोत्तर और पूर्व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, हिमालय के तराई इलाकों में सामान्य से ज्यादा दिनों तक लू चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। पंजाब में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि के असर, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को गर्मी में राहत मिल रही है। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो 2 मई से लेकर 6 मई तक राज्य में बारिश और तेज आंधी आने की संभावना है, लेकिन इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान की अगर बात की जाए तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। फिलहाल हीट वेव का असर खत्म हो गया है, तो पूरे सप्ताह तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पाकिस्तानियों पर यूएई की बड़ी कार्रवाई, 48 घंटे में देश छोड़ने का दिया अल्टीमेटम। अरबों रुपए के लोन वसूली के बाद अब संयुक्त अरब इमाराती यानी कि यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है, जिसमें पाकिस्तान की आवाम के साथ साथ शहबाज सरकार भी हैरान रहेगी। दरअसल यूएई की इतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी में 15 पाकिस्तानी कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया और पाकिस्तानी कर्मचारियों को कहा गया कि वो यूएई छोड़कर चले जाएं। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन कर्मचारियों को कथित तौर पर एक इमिग्रेशन ऑफिस में बुलाया गया और देश छोड़ने के लिए मात्र 48 घंटे का समय दिया गया। इसी बीच अगली अहम और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में की विशेष पूजा अर्चना, बिहार की तरक्की के लिए मांगी दुआ। सम्राट चौधरी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पटना स्थित बुद्ध स्मृति पार्क में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और राज्य की सुख समृद्धि
के लिए प्रार्थना की। इस दौरान विजय कुमार चौधरी भी वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत करके शांति और करुणा के संदेश को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने बिहार के विकास और शांति के लिए दुआ करते हुए लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी दी। इसी बीच अगली बड़ी घटना जो सामने सुनने को मिल रही है, क्रूज डूबते वक्त दी गई थी लाइफ जैकेट। क्या थी जबलपुर हादसे की वजह, क्यों चली गई 9 लोगों की जान, इसके ऊपर खुल के बहस हुई। बरगीधाम में क्रूज बोट पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 43 यात्रियों से भरी बोट तेज तूफान और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हवाओं के कारण असंतुलित होकर पलट गई। घटना के बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बचे लोगों ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लाइफ जैकेट समय पर नहीं दी गई थी। मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए तक मुआवजा देने और हादसे की जांच करने के आदेश भी दिए। वहीं राहुल गांधी ने एक दावा कर दिया कि गैस के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ सकती है। देश भर में 1 मई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹993 की भारी बढ़ोतरी की गई, जिससे हाल ही में सबसे बड़ी एक दिवसीय वृद्धि माना जा रहा है। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि चुनावों के बाद महंगाई बढ़ाने की आशंका पहले ही जताई गई थी। उन्होंने बताया कि फरवरी से अब तक गैस सिलेंडर की कीमत में कुल 1380 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कि करीब 81% है। राहुल गांधी ने आगे चेतावनी दी कि गैस के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर छोटे व्यवसायों और जैसे कि ढाबे, होटल और चाय की दुकानों पर पड़ेगा। साथ ही आम लोगों जो कि घरेलू खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। इसी बीच यूपी वालों के लिए एक गुड न्यूज है। गंगा एक्सप्रेस वे पर 15 दिन तक नहीं देना होगा कोई टोल टैक्स। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि गंगा एक्सप्रेस वे उद्घाटन के बाद 15 दिन तक पूरी तरह टोल फ्री रहेगा। इसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया है। करीब 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे पर सामान्य दिनों में 1500 से लेकर 1800 तक टोल देना होगा, लेकिन यह मेरठ से प्रयागराज को जोड़ते हुए 12 जिलों से गुजरता है और यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट तय की गई है और सीसीटीवी निगरानी होगी। 2 पहिया वाहनों की एंट्री को पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया। इस पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उद्घाटन के बाद 15 दिनों तक ये पूरी तरह टोल फ्री रहेगा। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आज से आने वाली खबरें मिस ना हो। आप अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद जी।